एट्थ हाउस राहु वालों को आप देखेंगे कि एट्थ हाउस में राहु जो है वो ऐसे तो काफी अच्छा परफॉर्म करता है, पर यहाँ पर एक एक्सेप्शन है दैट इफ यू डोंट बैलेंस द एट्थ हाउस बाय मेडिटेशन और एनी काइंड द प्लैनेटरी पोजीशंस दैट आर देयर इन द चार्ट, है ना, उसके हिसाब से अगर आपने एट्थ हाउस को बैलेंस नहीं किया तो यहाँ पर राहु तो राहु है, वो अपना कर्म वहाँ करेगा, वो अपना जो इफेक्ट है वो वहाँ दिखा के ही जाएगा। आप देखेंगे कि एट्थ हाउस राहु वालों को अगर वो लोग अपना एट्थ हाउस बैलेंस नहीं कर रहे हैं उनको अचानक से प्रॉफिट होता है, अगर वो बिजनेस में अचानक से लॉस होगा, या फिर वो जॉब में भी है, या फिर अगर नॉर्मल कॉर्पोरेट या फिर कोई भी रिलेटेड किसी भी जॉब में है ना, किसी भी अगर ऐसे जॉब में नहीं है जो एट्थ हाउस से या फिर मिस्ट्री वगैरह से रिलेटेड है, नॉर्मल इन्वेस्टिगेशन एक्सेट्रा, माइनिंग एक्सेट्रा भी कई कभार उसमें आ जाती है, अगर उन सारी चीज़ों में वो नहीं है, उनके लाइफ में ना अप डाउन इमोशनली बहुत होता है, क्योंकि यहाँ मून नीच का हो जाता है आके। एट्थ हाउस राहु वालों के लाइफ में अचानक से चीजें बहुत होती है कि अचानक से फॉरेन चले गए, अचानक से मनी लॉस हो गया, अचानक से हेल्थ लॉस हो गया, बहुत सारी चीजें है ना। एट्थ हाउस के रिलेटेड आप देखेंगे कि बहुत सारी ही चीजें अचानक अचानक से इनका ब्रेकअप हो जाएगा, रिलेशनशिप में इनको इमोशनल ट्रॉमा मिल जाएंगे, है ना। तो एट्थ हाउस अगर आपका राहु है ना तो केतु सेकंड में भी है, आपको वो चीज़ सिखाता है कि केतु आपका जब सेकंड में है तो आपको वाणी है वो बहुत हार्श हो जा रही है, पर आपको इसी चीज़ में ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा हार्श नहीं होना है अपने वर्ड्स के। एंड हो सकता है क्या यहाँ पर डेफिनेटली एक पॉइंट आता है कि आप अपने फैमिली से या फैमिली इन्वायरमेंट से बहुत ज़्यादा डिटैच्ड हो, क्योंकि केतु सेकंड हाउस में बैठा है, सेकंड हाउस उन्हीं चीज़ों का है। एंड यहाँ पर अगर आप कैश फ्लो से स्पेशली या फिर मनी से डिटैच नहीं होंगे तो ट्रस्ट मी यू कैन नॉट अर्न मनी इन लाइफ। अगर आप डिटैचमेंट नहीं दिखाएंगे, है ना, चाहे आपका मनी फाइनेंशियल कंडीशन कैसी भी हो, अगर आप डिटैचमेंट नहीं दिखाएंगे अपने कैश फ्लो के स्वरूप, अपने कैश फ्लो के टुवर्ड्स या फिर अपने वेल्थ के टुवर्ड्स, तो ट्रस्ट मी यू कैन नॉट गो अहेड वेरी मच इन लाइफ, है ना। आप आगे बढ़ सकते हैं लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। यहाँ पर जो प्लैनेट्स बोल रहे हैं अगर आप उसको फॉलो करते हैं, प्लैनेट्स आपको अच्छे रिजल्ट देते हैं। अगर आप वो नहीं बोलते वो रिजल्ट्स तो फिर भी देंगे, पर वो रिजल्ट्स फिर वहाँ मेलेफिक हो जाते हैं। तो एट्थ हाउस राहु वालों को अपना एट्थ हाउस बैलेंस करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब राहु की दशा अंतरदशा लगती है या फिर उसके साथ जो प्लैनेट बैठा है उनकी दशा अंतरदशा लगती है, तो या ट्रांजिट में भी आप देखेंगे कि उनको ये लगता है कि जहाँ से पैसा आ रहा है लपेट लो, है ना, चाहे वो एथिकल सोर्स हो ना हो। लेकिन बाद में जब उनको उसके बेनिफिक रिजल्ट्स मिलते हैं रियल लाइफ में, तब उनको लगता है कि नहीं, पैसे का सोर्स भी एथिकल होना चाहिए था, एंड दे रिग्रेट इट लेटर। सो एट्थ हाउस राहु वालों अपना एट्थ हाउस बैलेंस कर लो।